हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू पाथ टू स्कूल ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। आज हम डिस्कस करेंगे अपने ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर के एक न्यू टॉपिक का जिसका नाम है एक्सक्रीशन। चलिए, ओके, हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन। इन सभी केमिकल रिएक्शंस के दौरान कुछ वेस्ट प्रोड्यूसेस होता है आपका। इन केमिकल रिएक्शंस को मैं बोलता हूँ मेटाबॉलिज्म। इन मेटाबॉलिज्म के दौरान हमारे पास क्या हो रहा है, कुछ वेस्ट रिलीज हो रहा है, जैसे यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ये सभी चीजें क्या है, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है। यहाँ तक कि वाटर भी, सिंपली नॉर्मल वाटर भी, ये भी कई बार हमारा वेस्ट प्रोडक्ट में काउंट होता है। ओके, अब इन सभी को रिमूव करना हमारी बॉडी से बहुत जरूरी होता है। क्यों इन सभी को रिमूव करना क्यों जरूरी है? द रीजन ही कि जब ये हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में हो जाते हैं तो हमारी बॉडी को ये हार्म कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग कि हमारी बॉडी के अंदर इतनी स्टोरेज नहीं है कि हम इसे स्टोर कर सकें। इट्स नॉट ए थिंग कि छोटी सी बॉडी हमारी क्या क्या स्टोर करेंगे हम लोग, तो हम लोग इसे स्टोर नहीं कर सकते। द सेकंड पॉइंट इज कि ये सब्सटेंस टॉक्सिक हो जाते हैं। टॉक्सिक होने की वजह से हमें काफी हार्म पहुंचा सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी टू एक्सक्रीट देम, and the process of removal of those substances from the body is known as what? Excretion. Got my point? Okay, excretion का सिंपल मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी से उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिलीज करवाना जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान प्रोड्यूस हुई थी। वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कौन सी हो सकती है? फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, इट इज वन ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब देखिए, हर ऑर्गेनिज्म का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे हम लोग हैं और एक अमीबा है, हमारे पास और अमीबा के पास इस एक्सक्रीशन प्रोसेस को करने के लिए डिफरेंट तरीके होते हैं। वो एक अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बेचारे के पास सिंगल तो सेल है। अब वो किस किस काम डिवाइड करेगा? वो सारे काम खुद से करता है अकेला। इट इज सेल्फ डिपेंडेंट। मोदी जी की बात काफी सुन चुका रहता है वो। ओके, एक अमीबा सारे प्रोसेसेस खुद कर रहा होता है। उसके पास एक्सक्रीशन के लिए उसके पास सेल मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू वो एक्सक्रीशन करता है, और जिस प्रोसेस से वो करता है उसका नाम होता है डिफ्यूजन प्रोसेस। ये वही प्रोसेस है जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करता था आपका। ओके, इसी प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, एक्सक्रीशन करते हैं। आपके जितने भी आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी के पास इसी प्रोसेस के थ्रू एक्सक्रीशन होता है आपका। अब बात करते हैं थोड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स की, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जिनके पास पर्टिकुलरली एक पार्ट, उनके पास कुछ पार्ट्स होते हैं जो ये काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, हम अपनी बात करते हैं। ह्यूमन बींग्स के पास एक अच्छा खासा सिस्टम होता है फॉर दिस फंक्शन। दैट सिस्टम इज नोन एज यूरिनरी सिस्टम। जिस सिस्टम के अंदर कुछ पार्ट्स आते हैं हमारे, द फर्स्ट पार्ट इज किडनी, the second part is ureter, third part urinary bladder, the fourth part is urethra. ओके, हमारी यूरिनरी सिस्टम से जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है एक्चुअली वो होता है क्या? यूरिन। उस यूरिन में 95% के अराउंड तो वाटर होता है आपका, और 2.5% यूरिया, और अदर 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके, सो यूरिनरी सिस्टम से हमारे जो मेन एक्सक्रीशन हो रहा है वो किस फॉर्म में होता है आपका? यूरिन की फॉर्म में। जिस यूरिन में आपके पास क्या प्रेजेंट है? वाटर, यूरिया और कुछ अदर वेस्ट। जो हमारा यूरिनरी सिस्टम से मेन वेस्ट प्रोड्यूस होता है, मेन वेस्ट, इट इज नोन एज यूरिया। ठीक है, यूरिया हमारे क्या है? मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है आपका। तो आपके एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग? सो इट इज नोन एज व्हाट? यूरिया। वैसे हमारी बॉडी से काफी सारे निकलते हैं, जैसे हमने बताया था आपको, यूरिया है और वाटर, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मेनी मोर सब्सटेंसेस लाइक सोल्ट्स हो गए, काफी सारे मिनरल्स हैं, कुछ अमाउंट में मिनरल्स भी रिलीज करने पड़ते हैं कभी कभी,
वैसे देखा जाए तो मिनरल्स काफी यूजफुल होते हैं, बट स्टिल हमें कुछ अमाउंट से मिनरल रिलीज करने पड़ते हैं, इट इज अ कंपल्शन। ओके, अब देखते हैं इसका डायग्राम देखते हैं। यूरिनरी सिस्टम के हमारे पास ये 4 पार्ट्स आते हैं, जिन 4 पार्ट्स को मैं यहाँ पे देखिए डायग्राम में शो कर सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज किडनी। हमारे पास 2 किडनी होती हैं, जो कि हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, एक्चुअली आपके यहाँ पे बैक साइड में अगर आप देखें आप लोग, वेस्ट के में कह सकते हैं हम लोग, बैक साइड में, बैक वेस्ट के पास। देन आते हैं आपके पास वन पेयर ऑफ ट्यूब्स नेम्ड यूरेटर, देन वन ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, then the last one is urethra. ओके, इन चारों पार्टों में अगर मैं देखता हूं तो सबसे मेन पार्ट जो है, वैसे तो सारे मेन है, बट जो मेन फंक्शन कर रहा है आपका, यानी कि प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। देखिए जितने भी आपके अभी सब्सटेंसेस हैं ये, वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ पे प्रोड्यूस हैं आपके, कहाँ पे है मिक्स, कहाँ पर है, ब्लड के अंदर। यानी कि आपके ब्लड के अंदर काफी सारे टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसको हमें प्योरीफाई करना है। उसका प्योरिफिकेशन का काम कौन करेगा? दीज 2 किडनीज। किडनीज विल प्योरीफाई आवर ब्लड with the help of small excretory unit named nephrons. एक किडनी के पास मिलियंस ऑफ छोटी-छोटी नेफ्रॉन्स होती हैं, मिलियंस ऑफ। एक्चुअल में ये ही नेफ्रॉन्स क्या करती है, हमारे ब्लड को फिल्टर करती हैं। जैसे आप लोग एक सैंड पेपर यूज कर रहे हैं, फिल्टर पेपर पे अगर एक सॉल्यूशन डालें, मिक्सचर डालें, कैसा मिक्सचर, जिसके अंदर से सपोज वाटर और सैंड मिक्स है, आपने उसे डाला, पानी अलग सैंड अलग, सेम नेफ्रॉन्स भी वो काम कर रहे होते हैं कि आपके ब्लड को फिल्टर करता है, एक तरह से ये प्योरीफाई करता है। जो कहां प्रेजेंट आपका? किडनी के अंदर। देयर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सिंगल किडनी। ठीक है, अब आपका किडनी में क्या हुआ? प्योरिफिकेशन हुआ। प्योरिफिकेशन के बाद जो प्योर ब्लड होता है वो तो आपका जाता है बाकी बॉडी पार्ट्स में, ठीक है, पास हो जाता है। फिर जो आपका इम्प्योर बच जाता है पार्ट, जिसे हम बोलते हैं यूरिन, ये यूरिन पास आउट कर दिया जाता है कहां पर? किडनी से यूरेटा में। यूरेटा से पास होता हुआ फिर ये जाता है कहां पे? ब्लैडर में। ब्लैडर वो पार्ट है जहां पर यूरिन स्टोर होता है, एंड यूरेटा जस्ट कनेक्ट्स किडनी एंड ब्लैडर। तो तीनों के फंक्शन में समझ आए। किडनी में क्या हुआ? प्योरिफिकेशन। यूरेटर ने कनेक्ट किया किसको? किडनी को और ब्लैडर को। ब्लैडर में क्या हुआ? स्टोरेज। अब ये हमारी बॉडी के अंदर यूरिन स्टोर होता है। When it is about half filled, जब ब्लैडर आपका हाफ फिल हो जाता है, then we urge to urinate, मतलब कि हमें फील होता है कि now we have to urinate, हमें यूरिन को रिलीज करवाना है। जब ये हाफ फिल्ड हो जाता है आपका, हाफ फिल जैसे जैसे बढ़ता रहेगा आपका, ये आपकी यूरिनेशन की जो अर्ज होती है, आपकी फीलिंग्स होती है उसकी, वो आपकी इंक्रीज होती जाती है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है, ऐसा कोई मोमेंट नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले ही ये किसी ना किसी वे से बॉडी से एक्सक्रीट हो ही जाएगा। आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये वैसे तो स्मूथ मसल्स हैं, बट स्टिल हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, बट एक लिमिट अमाउंट तक। काफी मतलब कि हमेशा के लिए वो नहीं कर सकते इसे कंट्रोल, उसे टाइम तक कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ब्लैडर से होता हुआ यूरेथ्रा से ये एक्सक्रीट आउट होता है, बाहर निकल जाता है। सो मुझे एक्सक्रीटरी सिस्टम के चारों पार्ट्स के फंक्शन समझ आ चुके हैं, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा। एक बार रिपीट कर लेते हैं। किडनी ने प्यूरिफिकेशन किया ब्लड का, यूरिन फॉर्म किया, यूरिन फॉर्म करके पास कर दिया यूरेटर को, यूरेटर ने उस यूरिन को पास कर दिया कहां तक? ब्लैडर तक। ब्लैडर के अंदर वो यूरिन स्टोर हुआ, जैसे ही हाफ फिल हुआ, जैसे तो पहले भी उसे रिलीज कर सकते हैं, बट जैसे वो हाफ फिल होता है वैसे वी आर अर्ज्ड टू यूरिनेट। ये जो हाफ फिल वाली बात है, देखिए ये सबके लिए सेम नहीं होती है, ऑन एन एवरेज मैंने आपको बताया है, एवरेज पर्सन के लिए किसी के लिए ज्यादा हो सकती है, किसी के लिए कम हो सकती है। ये छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चे जो होते हैं अपनी मसल्स को, ये वाली इसकी मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो छोटे बच्चों के लिए जो ये टाइम होता है, ये जो हाफ फिल वाली बात होती है उससे कम होती है उसमें, और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो बढ़ जाती है। फिर यूरेथ्रा से ये रिलीज आउट हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, इसके बारे में बात कर लिया हम लोगों ने। अब क्या हो कि हमारी किसी वजह से किडनी डैमेज हो जाए, किसी वजह से किडनी खराब हो गई है, क्या होगा? हम क्या कर सकते हैं उस केस में, बताएंगे?
देखिए इस ऐसे केसेस में हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं। क्या? अगर हमारी एक किडनी खराब हो गई है, ठीक है, वी कैन सर्वाइव ऑन द अदर किडनी, बट इन केस हमारी दोनों की दोनों किडनी खराब हो जाए तो हम क्या करें? उस केस में हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं। द फर्स्ट वन इज डायलिसिस प्रोसेस। द फर्स्ट वन इज डायलिसिस प्रोसेस। ये डायलिसिस प्रोसेस को मैं आर्टिफिशियल किडनी भी बोलता हूँ। रीजन बीइंग, एक किडनी का काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब इस डायलिसिस प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं डॉक्टर्स? ब्लड लेते हैं, मतलब कि हमारे पास उनके पास एक मशीन होती है, सिंपल सी मशीन, जिस मशीन में जैसे उनके पास 2 पाइप्स हैं, इंजेक्शन कह सकते हैं, सिरिंजेस जो भी है, वो हमारे में इंसर्ट करते हैं। एक से वो ब्लड लेते हैं, प्योरीफाई करते हैं और दूसरे से वापस इंसर्ट कर देते हैं। आर्टरी से लेते हैं, वेन्स में रिलीज करते हैं वापस। ओके, सो उस मशीन ने देखा जाए तो किसका काम किया? आपका इसी किडनी का काम किया है। दैट इज व्हाई डायलिसिस को हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड ऑप्शन ट्रांसप्लांटेशन। ओके, सेकंड ऑप्शन क्या है? ट्रांसप्लांट करवा देना, कि अगर हमारी दोनों किडनी खराब होगी तो किसी और की किडनी ले सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि डोनर्स, मतलब कि आजकल क्या हो रहा है कि लोग पहले ही साइन कर देते हैं किस चीज के लिए, कि आफ्टर आवर डेथ हॉस्पिटल हमारी बॉडी पार्ट्स ले सकते हैं। आजकल काफी लोग ये कर रहे हैं काम, काफी अच्छी बात है। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर्स उनके डेथ के बाद उनके सारे ऑर्गन्स ले लेते हैं और जिनको रिक्वायरमेंट होती है उनको डोनेट कर देते हैं फिर वो। ठीक है, दिस इज व्हाट ट्रांसप्लांटेशन। नॉर्मली क्या है, किसी एक हेल्दी पर्सन की किडनी लेकर के जिनकी दोनों किडनी फेल हो गई है उनको ट्रांसप्लांट कर देना, उनको दे देना। इट इज नोन एज व्हाट? ट्रांसप्लांटेशन। नाउ बस है थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है, जाओ ऊपर जाओ। देखिए हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, मैं मजाक कर रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अच्छा डिजीजेस के बारे में बात करता हूँ मैं इसके। देखिए हम अपनी यूरिन के थ्रू टेस्टिंग करवा करके डिजीज का पता भी लगा सकते हैं। एक मोस्ट कॉमन डिजीज होती है, इसका नाम होता है डायबिटीज, जिसमें क्या होता है हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है, काफी बढ़ जाता है ना। अब यूरिन के थ्रू पता लगाया जा सकता है कि हमें डायबिटीज है या नहीं है। नॉर्मली हमारे यूरिन के अंदर शुगर लेवल नहीं होता, अगर होता भी है तो बहुत 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 माइनर लेवल में होता है। इन केस हमारे यूरिन के हम टेस्ट करवाएं, उसके अंदर शुगर प्रेजेंट हो, सो हम कहेंगे कि उस पर्सन को डायबिटीज है। द प्रेजेंस ऑफ शुगर डिनोट्स दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। ओके डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्सक्रीशन के लिए ये यूरिनरी सिस्टम नहीं होता, हमारे पास एक और सिस्टम होता है जिसका नाम होता है स्वेट। ये स्वेट जो होता है ये भी आपका एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा होता है। कैसे? कि जब स्वेट आता है तो स्वेट के अंदर वाटर होते हैं, सॉल्ट्स होता है, स्मॉल अमाउंट में यूरिया भी होता है, मिनरल्स होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। आप ये कह सकते हैं सिंपली किसके अंदर? स्वेट के अंदर। आपका ये स्वेट के आपके 2 रोल होते हैं। फर्स्ट रोल कि मेटाबॉलिक वेस्ट को रिलीज करवाना, दूसरा ये हमारी बॉडी को ठंडा भी करता है। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू कूल। कैसे? आपने शायद सुना हो कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। जब इवेपोरेशन होती है तो हमें ठंडा फील होती है। जब जब स्वेट सूखता है, इवेपोरेट होता है, वो हमारी बॉडी से हीट लेके इवेपोरेट होता है, जिससे हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। आप लोग जानते हैं कि हमारा बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और बाहर कितनी गर्मी है? 42, 43, 45, 46 टेम्परेचर चला जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, विच इज नॉट गुड फॉर अस। इसीलिए हमारी बॉडी से क्या रिलीज होता है? स्वेट रिलीज होता है। वो स्वेट हमारी बॉडी से हीट लेकर के इवेपोरेट हो जाता है एंड मेक्स आवर बॉडी कूल। आई होप आप सभी को इस टॉपिक समझ आया होगा। अगर सभी को टॉपिक क्लियर है सो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक में इशू है, एक्सक्रीशन सिस्टम के कोई भी टॉपिक में इशू है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं या मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। एंड आपका जो होमवर्क है वो आपकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, यू कैन गो एंड चेक। थैंक यू।